और नागपुर में जिस वक्त हिंसा भड़की उसके पहले वहां की सड़कों पर लब्बैक का नारा था। यहीं से उठी नागपुर को सुलगाने वाली साजिश की आग। मास्टरमाइंड था फहीम खान। फहीम ने नफरती और भड़काऊ भाषण से जू आग लगाई। तपिश अभी भी शहर को सुलगा रही। ये लब्बैक के नारे सुनिए। नागपुर में भीड़ का उन्माद देखिए। हिंसा से पहले नागपुर में लब्बैक के नारे गूंज रहे थे और यही नारे हिंसा के दौरान भी सुनाई दे रहे थे। नागपुर में पुलिस स्टेशन के बाहर ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इसका डायरेक्ट लिंक दंगे से जुड़ रहा है, क्योंकि जो शख्स ये प्रदर्शन करवा रहा था वही नागपुर हिंसा का मास्टरमाइंड निकला। नाम है फहीम शमीम खान, माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का शहर प्रमुख। और अब फहीम खान सलाखों के पीछे है। नागपुर के गणेश पेट पुलिस थाने के बाहर भीड़ जमा हुई। नारे लगाते हुए लोगों ने थाने का घेराव किया। फहीम खान सबसे आगे था। वो अपनी आवाज को हथियार बनाकर भीड़ को और भड़का रहा था। उसने धमकी दी कि अगर पुलिस ने हिंदू संगठनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो शहर जल उठेगा। और फिर भीड़ भड़क गई। एक बार आप भी सुनिए फहीम खान कैसे उकसावे वाले बयान दे रहा है। हम संविधान को फॉलो करने वाले लोग हैं, लेकिन एक शराफत की हद होती है। अगर तुम मस्जिदों में घुस के हमारी टांगे तोड़ने की बात करोगे तो तुम भी अपनी टांगों पे वापस नहीं जाओगे। ये भी मेरा चैलेंज है। और वो 4x4 के अंदर में चिल्लाने वाले कि मैं हिंदी में बोलता हूँ, मराठी समझ में नहीं आई, कळते आम्हाला पण मराठी, सांगतो तुला, समझला का? अपनी जबान को संवैधानिक रूप से चलाओ। अगर गैर संवैधानिक रूप से चलाना है और गली का गुंडा बनना है तो फिर अपना संवैधानिक पद छोड़कर हमारे से बात कर 1 to 1। फहीम खान की इसी अपील के बाद भीड़ ने हिंसा का तांडव शुरू कर दिया। जमकर पत्थर बरसाए गए, गाड़ियां जलाई गई, दुकानों में तोड़फोड़ हुई और 34 पुलिसकर्मी घायल हो गए। दंगों की आग ने नागपुर को दहशत में डुबो दिया। ये सब फहीम खान की लिखी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। पुलिस ने नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम शमीम खान को अरेस्ट कर लिया है। इस मामले में 1250 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इनमें से 100 से 200 उपद्रवियों की पहचान भी कर ली गई है। इसके अलावा पुलिस ने 100 से 150 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी कब्जे में लिए हैं, जिनकी जांच जारी है। फहीम खान की साजिश ने न सिर्फ नागपुर को जलाया बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी तार तार कर दिया। जिन गलियों से भीड़ घुसी थी वहां से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यहां से मॉब अंदर आता है। यहां पर बैरिकेड्स उस वक्त नहीं थे। इसके बाद अंदर की तरफ ये पूरा मॉब जाता है और सीधा आप देखिए यहां से पूरी हिंदू कॉलोनी शुरू होती है। और जो आप गाड़ियां देख रहे हैं, इन गाड़ियों को देखिए, एक गाड़ी यहां खड़ी है, इस पर पत्थर मारा गया है। जो फहीम हिंसा का मास्टरमाइंड है, उसने हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन को लेकर जानबूझकर अफवाह फैलाई। उसने मुस्लिम समाज के लोगों को ये झूठी कहानी सुनाई कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। और फिर इसी के बाद भीड़ का गुस्सा भड़क उठा। नागपुर हिंसा को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए सभी 51 आरोपी एक ही समुदाय के हैं। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक यासीर शेख, शेख फयाज, फिरोज, अल्ताफ, अब्दुल, इस्माइल, मोहम्मद अली, शेख आबिद शेख, इमानुद्दीन, हमीदुल्लाह, बशीर, इजहार, नासिर और फैजान जैसे लोगों पर दंगा भड़काने और हिंसा फैलाने के आरोप लगे हैं। इन सभी आरोपियों ने पहले नागपुर पुलिस थाने का घेराव किया और फिर सड़कों पर दंगे भड़काए। अब नागपुर के हिंसा पीड़ित इन आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि जैसे योगी दंगाइयों का इलाज करते हैं, वही इलाज नागपुर के दंगाइयों का भी होना चाहिए। प्रशासक से यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी कार्रवाई हुई है वो सारा बुलडोजर से उन लोगों को पूरा नेस्तानूद कर दो। माननीय मुख्यमंत्री देवाभाऊ से मेरा नम्र निवेदन है कि उन्होंने महाराष्ट्र में भी वही कानून इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो कानून माननीय योगी जी कर रहे हैं। उस तरीके से देश में दंगा नियंत्रण होगा, महाराष्ट्र दंगा मुक्त होगा, नागपुर दंगा मुक्त होगा। दंगाइयों का मकसद नागपुर की सड़कों पर अराजकता फैलाना था। फहीम खान ने नफरत के जो बीज भीड़ में बोए थे, उसका असर कुछ ही घंटों में दिखने लगा और देखते ही देखते नागपुर सुलग उठा। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के तार किसी आतंकी संगठन से तो नहीं जुड़े हैं। अश्विन पांडे, नागपुर, जी मीडिया।